अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे भलीकार चऊं था। नाज़रीन, हूअं त पाकिस्तान जी तारीख़ में ईअं थींदो आहे, जॾहिं बि का बि हुकूमत ईंदी आहे, ज़ाहिर आहे अपोज़िशन हुजे, मीडिया हुजे, उन्हनि जी परफॉर्मेंस ते सवाल उथारींदी आहे। पर PTI जी हुकूमत ते कुझु वधीक ई सवाल उथनि पिया जॾहिं खां हीअ इक़्तिदार में आई आहे। इन्हनि जी गवर्नेंस जे हवाले सां खोड़ ॻाल्हियूं थियनि पियूं। पंजाब में जेको वॾो वज़ीर आहे पंजाब जो, उनजी जेका परफॉर्मेंस हुजे, या KPK में जेको कुझु थियो, वज़ीरनि खे हटाइण, उन्हनि जी वापसी, ऐं अपोज़िशन त मुसलसल उन्हनि ते तनक़ीद करे ई पई, ऐं जेको कुझु आहे महांगाई खां वठी मईशत ताईं, त PTI जी हुकूमत हिन वक़्तु तनक़ीद जी ज़द हेठि आहे। पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जेके आहिनि, उहे वज़ीरनि, पंहिंजनि वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी कारकर्दगी मूंखे ख़ुशि नज़र न पिया अचनि। गुज़िरियल ॾींहुं उन्हनि जेको बयानु ॾिनो, संदसि इहो चवणो त वज़ीर ऑफिसुनि में वेहण बदिरां कोहसार में घणो नज़र अचनि था। गॾोगॾु उन्हनि जो इहो बि चवणो हो त खोड़ वज़ीर जेके आहिनि, उहे अहिड़ा बयान ॾेई छॾनि था जंहिं जो पोइ दिफ़ा करणु ऐं उन्हनि जो जवाबु ॾियणु मुश्किल थी वञे थो। त वज़ीर आज़म बि उन्हनि जी कारकर्दगी में बहितर न आहिनि। उनखां पहिरियां बि काबीना में तब्दीली थींदी रही आहे, त छा हाणे बि सूरत हाल उन तरफ़ वञे पई? असां अॼु जे प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो, अॼु वज़ीर आज़म साहिबु पेशावर में हुआ ऐं उन्हनि ख़िताबु कयो त बिजली ऐं गैस जा जेके अघ आहिनि, उहे हाणे न वधाया वेंदा, आवाम खे रिलीफ फराहम कयो वेंदो। पर जीअं ई उहा तक़रीर ख़तमु थी आहे, कुझु देरि पहिरियां ओघरा तरफ़ां नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे, जंहिंमें गैस अघ में वाध जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। हिकिड़े पासे हाणे वज़ीर आज़म जो बयानु आहे त गैस तोड़े बिजली जे अघनि में वाध न थींदी, ॿिए पासे ओघरा जो नोटिफिकेशन आहे, त असीं जेका आहे उहा कंहिंजी ॻाल्हि मञूं। ऐं टियों पंहिंजो अॼु जो टॉपिक हूंदो नेब जी परफॉर्मेंस। उन ते मुसलसल जेके आहिनि उहे सवाल उथनि पिया अपोज़िशन तरफ़ां। उन्हनि खे बार बार चयो वियो त नेब ऐं हुकूमत जो गठजोड़ आहे। सुप्रीम कोर्ट हुजे, उन्हनि नेब जी कारकर्दगी ते सवाल उथारिया। गुज़िरियल ॾींहुं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेका हिकिड़े केस जी हेयरिंग हुई, उन में इंतिहाई सख़्तु क़िस्म जा रिमार्क्स आया नेब जे हवाले सां। ऐं चयो वियो त सबूतनि खां सवाइ माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वञे थो, ऐं नेब जा जेके अख़्तियार आहिनि उन्हनि जे ग़लति इस्तेमाल सां गवर्नेंस ते सवाल उथनि था, मुल्क जी मईशत ते असरु पवनि था। ऐं उन सां गॾोगॾु शाहिद खाकान अब्बासी साहिबु अॼु जेका ॻाल्हि ॿोल कई मीडिया ते, उन बि नेब जी परफॉर्मेंस ते खोड़ सवाल उथारिया। ऐं संदसि इहो चवणो त 6 महीना गुज़री चुका आहिनि, पर मथस जेके इल्ज़ाम लॻाया विया हुआ, नेब उन जा जवाब न ॾेई सघी आहे। त इहे अॼु असांजा टॉपिक हूंदा, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। एडवोकेट अदील काज़ी साहिबु आहिनि, जंहिं असांखे जॉइन कयो आहे, पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, ऐं ॿिया नौजवान अॻवान आहिनि। एडवोकेट हुज़ैफ़ा ख़ान PTI जा अॻवान आहिनि, टेलीफोन लाइन ते असां सां मौजूद आहिनि। हुज़ैफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अदील साहब, आपका भी शुक्रिया। तो बातचीत की शुरुआत अगर हुज़ैफ़ा साहब से कर लें, क्योंकि वो टेलीफोन लाइन पर हैं, फिर आपसे भी ज़रूर हम कमेंट लेंगे। तो हुज़ैफ़ा साहब, बड़ी तनकीद चल रही है हुकूमत पे, मीडिया हो, पब्लिक हो, और अब हमें नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी अपने वज़रा की परफॉर्मेंस से कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, वो भी नाला हैं। तो ये परफॉर्मेंस का जो सवाल है अब तक आपके गिर्द घूम रहा है आपकी हुकूमत के हवाले से, कि PTI की परफॉर्मेंस क्या रही है इन 18 माह में। अब वज़ीर आज़म साहब भी जो हैं वज़रा से खुश नहीं नज़र आ रहे। तो किस तरह देखते हैं आप सूरत हाल को? बेहतरी की तरफ जा रही है या यही सूरत हाल बरकरार रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके का आपने इंट्रो दिया है, लगता है पूरा प्रोग्राम मेरे साथ ही करें तो ज्यादा मुनासिब है। बिल्कुल करेंगे। जिस तरह आपने तीर चलाए हैं, इसका जवाब हम देना बनेगा, और इंशाल्लाह सब हमारे खान साहब भी दे रहे हैं, हमारे वज़रा भी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं भी दूंगा। रही बात आपकी कि जिस तरीके से खान साहब अपनी वज़रा पे तनकीद कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, आज से पहले कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म था जो ओपन खड़े होकर ऑन एयर भी तनकीद भी कर रहा है, और तनकीद बड़ा इसलाह हो रही है, तनकीद पर तनकीद नहीं हो रही, किसी माफिया को सरपरस्ती नहीं दी जा रही। अगर जो गलत है वो गलत उसको कहा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग फरिश्ते हैं या हम लोग कहीं, हम बहुत पाक साफ लोग हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन अगर इलीगलिटी और इलेगलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अदील साहब हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये भी कानून के शोबे से मुंसलिक हैं, लेकिन अगर एक चीज है जिसको खान साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं या मीडिया पॉइंट आउट कर रहा है, इवन स्पेशली आपके प्रोग्राम में, तो ऐसा होता है कि बस पाकिस्तान तबाह हो गया जी, खत्म करके सारी मामला खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। सर थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू भी दें, लोगों को होप भी दें, आसानियां पैदा होंगी। जो थोड़े बहुत मामला आ रहे हैं, महंगाई के मामला आ रहे हैं, ये कोई स्विस अकाउंट में नहीं जा रहे, यहाँ से कोई रेवेंट के महल नहीं बन रहे, लंदन की कोई प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही हैं। आपकी तनकीद सर आंखों पर सर, हम आपको इसीलिए मौका दे रहे हैं कि आप बताएं। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सुन रहे हैं, और आपको मुकम्मल तौर पर हम टाइम दे रहे हैं कि आप अपनी बात करें। मुझसे जो शिकायत है ओवरऑल मीडिया से आप बात करें। ये है कि आज आपने हमारे सारे इतने सारे जुर्म हमें गिनवा दिए, एक हमारा जुर्म शऊर भी गिनवा देते कि आज हमने वो शऊर दिया है कि
खुदा का शुक्र है कि आज हमसे बैठे हुए इस तरीके से 18 महीने में सवाल किए जाते हैं, 18 महीने में एक बिल्डिंग भी नहीं बनती और हम इसका जवाब दे रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे नई मिसाल है, इससे पहले कभी मीडिया ने किसी से सवाल नहीं किया। बड़ा अच्छा शऊर आया है, हमारे मीडिया शोर करने लगा है। हम शुक्रगुजार हैं सर। शराबा पहले होता तो ना किसी के अकाउंट भरे जाते, ना कौमें विरासत में दी जाती। देखें साहब, हमारी अगर अकाउंटेबिलिटी होती है और वजीर आजम खुद अपने वुज़रा पे तनकीद करते हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? अगर तनकीद ना करें तो आप बोले जी आप तनकीद नहीं करते। अब जब तनकीद कर रहे वेलकम कर रहे हैं, लेकिन एतराफ करना करेंगे ना, बाप भी अपने बच्चों को डालता है। नहीं, एतराफ करना ही क्या, एतराफ ही बस कर लें जैसे। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा जिससे मेरी कौम को नुकसान हो रहा है, मेरे लोगों का टैक्स चोरी हो रहा है, मेरे लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट में खाए गए, तो इसकी मैं नहीं, खान साहब भी ओपन एयर, बिल्कुल ऑन एयर जहां पे भी होगा, इसकी हम लोग सब तनकीद भी करेंगे, अपने वुज़रा को बरतरफ भी करेंगे और जो हो सकेगा आवाम की बेहतरी के लिए हम करेंगे। तो अब मैं जाऊं अदील साहब के पास, अगर इजाजत हो तो। अदील बिल्कुल जाइए जी। थैंक यू सो मच। क्योंकि पीटीआई के दोस्तों या जो भी रहा है, मुझे भी 17-18 साल हो गए मीडिया में, ऐसे ही होता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनसे सवाल करें तो उनको लगता है शायद ही हमारे खिलाफ नोटते ही उन्होंने कहा तनकीद के तीर और ये सब कुछ। चलो हम उसका कभी भी बुरा नहीं मनाते। आपको जो और 2-4 बातें कहनी है मुझसे, ओवरऑल मीडिया से, जो वज़ीर आज़म साहब ने भी कल कहा कि मीडिया एक प्रोपेगेंडा बना रहा है, फिर कभी फिरदौस आशिक एवान साहिबा, कभी फिरदौस साहिबा बोल देती हैं कि नवाज शरीफ को जाने देने की इजाजत देनी है, मीडिया का फिक्स मैच था, इजाजत भी देते हैं। फिर चलो उस पर आएंगे। अदिल साहब, आपने अभी एक बात बोली कि पंजाब में बुरा हाल है। सर, सिंध के अंदर खुदा का वास्ता देखें, जुल्म हो रहा है सिंध के अंदर। हो गया सिंध के सीएम की वजीर आजम साहब भी तारीफ करते हैं सर। माफिया यहाँ से निकल रहे, मैं तारीफ नहीं करता, निकल रहे, चोरियां यहाँ पर हो रही है, साहब यहाँ पे गैर कानूनी बन रही है, करप्शन यहाँ पर हो रही है। तो मैंने कोई तारीफ नहीं की कि सिंध में सब कुछ अच्छा है, मैंने कभी नहीं कहा कि सब कुछ अच्छा है। गैर कानूनी बिल्डिंगें बनी है, चलो इस तरीके के लोग बकरियों की तरह मर रहे हैं। चलो उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। आपको जो कुछ कहना है उस पर भी जरूर करेंगे। जो भी बात होती है हम बिल्कुल करते भी हैं और उस पर जरूर। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सिंध में क्या है कि दूध और शहद की नहरें बह रही, मैंने नहीं कहा वो। उस पर भी जरूर आएंगे। उस साहब, जैसे उनका तो ये है कि चलो मीडिया से भी शिकायत है, अपोजिशन से भी होगी, अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब तनकीद कर रहे हैं वज़रा पर। जैसे पहले कहा गया कि एक माफिया है, उनकी वजह से चीनी और आटे की कीमतें बढ़ी और हमें पता है महंगाई बढ़ गई है। तो क्या हमारा सवाल सिर्फ ये होता है कि क्या एतराफ़ कर लेना ही काफ़ी है? ये एतराफ़ करना कि वज़रा काम नहीं कर रहे, ये एतराफ़ करना कि महंगाई बढ़ गई, या उससे आगे के स्टेप्स लेना? हुकूमत का काम तो ये होता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उन्होंने आपके प्रोग्राम के हवाले से बात की। मैं ये बता दूं कि आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं और अवामी इश्यूज पे वो लोग डिसाइड करेंगे ना, मैं ना आप ना मुज़फ़्फ़र साहब, उसकी मर्जी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू हम वो ही चलाएंगे। आपकी राय होती है, आपने कभी किसी पार्टी को फेवर नहीं किया। जो मेरी बात है मैं वो आपको बताऊं। दूसरी बात यह है कि आज इनके लहजे में जो करख्तगी है, आज जो ये मीडिया से दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो अपने वज़रा पे तनकीद कर रहे हैं। भाई तनकीद आप कर रहे हैं, बयानात आप दे रहे हैं, दावे आप कर रहे हैं, वादे आप कर रहे हैं, अमल क्या हो रहा है प्रैक्टिकली? आप कहाँ, आपने कितने लोग पकड़े हैं, कितने आपने वज़रा बैड परफॉर्मेंस की वजह से अपनी काबीना से आपने उनको एलिमिनेट किया है, कितने आपने लोग ब्यूरोक्रेट्स ऐसे मुझे बताएं जो आपने पंजाब में जिनकी परफॉर्मेंस ना हो आपने निकाली है। आपको तो गवर्नेंस का तरीका ही नहीं आ रहा। आपने एक चीफ मिनिस्टर ला के जो है वो बिठाया हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस हम नहीं कह रहे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ तामीरी बात करूँ, मगर कुछ हो तो इस हुकूमत के बारे में बंदा बात करे। आज ये मीडिया से देखें ना, बात यह पीपल्स पार्टी अगर इन पर तनकीद करती है तो ये कहते हैं जी कि इन्होंने पिछले जो है अपने टेन्योर में क्या किया। नून लीग बात करती है तो फिर उनको पिछले अपने कारनामे याद दिलाते हैं। आज मीडिया से इसलिए नालाएं कि मीडिया ने इंडिपेंडेंट जब बात हो के एक हालात को बताना शुरू किया कि मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो बैड गवर्नेंस है, जो इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल, आप देखें आज 1200 पॉइंट आपकी स्टॉक मार्केट गिर गई है। डॉलर आपका कितना 2.35 पे पहुंच गया है। तो इस तरह की इकोनॉमी, ये कितने लोग लेकर आए थे, वो 2 बंदे तो उनके भाग गए, तीसरा भी आज खबर है कि हफीज शेख साहब भी नालाए इस हुकूमत से। आप मुझे ये बताएं कि आप इस मुल्क के लिए कर क्या रहे हैं? देखें जी, आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें कम हुई हैं तो आपने कौन सा आवाम के लिए कोई
अब इम्कान है कि शायद 20 रुपए तक कम हो, जो आज की खबरें हैं। अभी तक इम्कानात हैं। जब कोई ये स्टेप्स लेंगे, जब कोई अमल हमारे सामने आएगा तो उस पर हम बात कर सकते हैं। बाकी दावे, वादे, बातें, तनकीद करना, और उसके बाद देखो जी माफिया है, उस माफिया के खिलाफ आपने क्या एक्शन किया? जिसने दुआओं की कीमतें बढ़ाई, जिसने गैस में डंडी मारी, जिसने जो है चीनी आटा इस मुल्क की आवाम, गरीब आवाम से छीन लिया। आप मुझे बताएं ना, पिछले 18-20 महीने में आप परफॉर्मेंस तो बताएं, कोई प्रैक्टिकल करके बताएं, कोई एक ऐसा मंसूबा बताएं जो आपकी गवर्नमेंट ने शुरू किया हो, कोई आप अपनी गवर्नेंस के हालात बताएं कि जी पंजाब के अंदर, केपी के अंदर हमने अच्छी गवर्नेंस। सिर्फ 18 माह हुए हैं, पीपल्स पार्टी का तीसरा टेन्योर है, तो उनसे परफॉर्मेंस पूछे ना, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है स्पेशली सूबे में जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उनको शिकायत है। मैं कह रहा हूं तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस इनके हवाले से मेरी बात सुने, अर्ज सुने। देखें, जब ये बात कर रहे थे मैं नहीं बोला, अगर ये बोलना चाहते हैं मैं खामोश हो जाता। नहीं, मैं उनसे भी क्योंकि पूछूंगा। पीटीआई के लोगों का ये वतीरा है, वो लॉजिकली बात नहीं करते, बात सुनना पसंद नहीं करते। हमारे ऊपर आप जितनी मर्जी तनकीद करें, आप लॉजिकली बात करें, लॉजिकली तनकीद करें, आप फैक्ट्स पे बात करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम ये नहीं कहते हम अकले कुल हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी है। कमजोरी कोताही हो सकती है, हमारी नीयत है, हम ठीक करना चाहते हैं, हम इस तरह की बात करते हैं। इनकी तरह हम नहीं है कि नहीं जी बस जो हमने कह दिया वो हरफ आखिर है, इमरान खान साहब ने जो कह दिया। बात यह है, आप ने बात की सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस की, आप देख लें, आप उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस देख लें पंजाब के अंदर, यहाँ मुराद अली शाह साहब का आप टेन्योर उठा के देख लें, किसी से भी इवन कंपैरिजन आप कर लें। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट इससे पहले रही है, आज की फेडरल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं इधर उधर से ला के जो उन्होंने सेलेक्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस आवाम के साथ, इस मुल्क के साथ करना क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि अब इससे आगे क्या मुल्क बिल्कुल ही खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मुश्किलात का दो चार हो जाए कि वो कोई आपसे इकॉनमी आपसे नहीं संभलती, सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप देखें इस वक्त ठप पड़े हुए हैं, कोई मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, इम्पोर्ट्स आप जो है वो दिन से दिन उसमें इजाफा हो रहा है। इवन के हम एक ज़री मुल्क हैं, मुझे तो डर लगता है कि कहीं इस दफ़ा चावल भी हम जो है वो बाहर से ना इंपोर्ट करें। तो इनकी इस तरह की नाकिस पॉलिसीज़ का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो शिकार अवाम हो रहे हैं। सही। अच्छा हुज़ैफा साहब, जैसे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आज के बयान को, वज़ीर आज़म के बयान को ले लें। क्या है कि हमारी मजबूरी होती है, हम करंट अफेयर पे प्रोग्राम करते हैं जो सूरत हाल चल रही हो, लेकिन ऐसे भी नहीं है, जो हिस्ट्री है, माजी है, उस पर भी ज़रूर हम बात करते हैं जो कुछ हो चुका है। लेकिन आज जैसे पेशावर में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अब आवाम को हम रिलीफ देंगे, गैस और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। एक घंटे के अंदर अंदर जो ओगरा की तरफ से नोटिफिकेशन निकलता है कि गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो फिर हम क्या उस पर भी बात ना करें? देखें, ये जिसकी बात आप कर रहे हैं, खान साहब की तकरीर मैंने थोड़ी सुनी थी, मैंने पूरा नहीं सुनी। और ओगरा ने जो रेट बढ़ाए हैं वो अगर देखें ना, इस तरह हाउ इज इट पॉसिबल? ये समरी कोई एक घंटे के अंदर नहीं बनती जनाब, नहीं बनती। तो हम यही बोलते हैं कि वजीर आजम को ये, क्या वजीर आजम को पता नहीं होता? ये भी टीवी के थ्रू पता चलेगा कि डॉलर के रेट बढ़ गए, मुझे टीवी से पता चला। मामलात ये सारे महंगे, तो इससे बयान भी नहीं देना चाहिए ना हुज़ैफा साहब? अपनी जात के लिए महंगी नहीं कर रहे, अपने घर पैसा नहीं ला रहे, तो आवाम को ऐसा कहें भी नहीं ना सर कि अब ये नहीं होगा। उसको वापस करने के लिए हमें एक कड़वी गोली खानी पड़ रही है। तो ये बता दें, जलसे में बता देंगे हम बढ़ाएंगे, ये आवाम के भले के लिए बढ़ा रहे हैं, ये बता देते तो हम ये सवाल ही नहीं करते। लेकिन आप बात एक करते हैं, दूसरी मुझे पता है समरी जाती है ऊपर, ये 1 घंटे में नहीं बनती, तो वजीर आजम को क्या पता नहीं होता? फिर इस तरह के बयान क्यों आते हैं? सर देखें, नियतों की बात होती है, अगर ये काम हुआ है तो इसमें फौरन एक्शन होगा, और ये काम बिल्कुल नहीं होगा जो इसमें आवाम पे से। लेकिन ये हो क्यों रहा है, हमें ये तो देखना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, और हमने अवाम को ये मौरूसी सियासत से निकाला है, इनको निकाला है कि निकलो गुलामी से। कब तक खानदानों की हुकूमतें करोगे? विरासत में साहब जमीनें दी जाती हैं, कौमें नहीं दी जाती, कोई किसी का गुलाम। तो आपके पार्टी के अंदर खान साहब को छोड़ के कितने इतने लीडर हैं जो आप बोल रहे हैं विरासत की सियासत नहीं होती, या जो आपके इत्तेहादी हैं? कितने लोग हैं वो जो एक ऐसे हम देखें, किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। ये हमारे मुल्क का कलमी, हम क्या स्विट्जरलैंड से लोग लेकर आए? अच्छा, हम तो इंग्लैंड से लोग लेकर आए। अब आधी से ज्यादा काबीना तो आपकी वो बेची है जो पीपल्स पार्टी से, एमकेएम से, कभी मुशर्रफ के साथ थी। आप विरासत की सियासत नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। मैं इसको अप्रिशिएट करूं क्योंकि आपको खुद पता है इंटीरियर सिंध की
आप ऐसी और मिसालें पंजाब लेकर आए की- तो हम आपको जी सपोर्ट जनाब। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपकी आधी से ज्यादा काबीना कहां से आई है सर? सर मैं तो कहता आपके हूं, कारकुनान मेरे जिन्होंने मुल्क 22 के अंदर ये साल हाल है। जिन्होंने मैं 22 तो- साल मेरे कुर्बानी पूरे दी, मुल्क आज के वो अंदर ये कितने हैं हाल है। मैं काबीना कब में कह रहा सर? हूं कि मैं स्विट्जरलैंड से लोग तो नहीं ला नहीं नहीं, सकता। काबीना में मैं- कितने लोग हैं जिन्होंने 22 साल मेहनत की है? गिनवाएं पीटीआई के कितने लोग हैं ओरिजिनल? आप ये बात करते हैं ना कि जो जदोजहद की, तो हम तो यही कहते हैं कि पीटीआई से लोग आने चाहिए थे। हफीज शेख, फिरदौस आशिक, खुसरो बख्तियार, चौधरी परवेज इलाही, फिला फिला अपने सिंध से जो भी आपने जीडीए के उठाए, ये क्यों है? पीटीआई के लोग आते हैं, देखें हम सपोर्ट करते हैं। हम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जीडीए का कोई भी हो, हम किसी जिसको जहां से अक्सरियत मिली है। नहीं, बात शुरुआत हम वहां से करते हैं ना। आपने कहा कि आप बड़ा चेंज लाए, हम उसकी तारीफ करें, हम करते तारीफ के। काबीना में चलो 45 वुज़रा हैं ना, उनमें से 25-30 आपके होते, 15 बाहर के होते, हम तारीफ करते हैं। पूरे खानदान लेकर चलती हुई आ रही है, आवाम को बेवकूफ बनाई जा रही है, गुलाम बना के रख दिया पूरी कौम को। अवाम को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता सर, लोगों में बड़ा शऊर है। ये आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। लोगों में बड़ा शऊर है जी, लोगों को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। मैं एक आम जगह से निकला, मुश्तरका शऊर के बारे में हमेशा कमेंट ही नहीं कर सकते कि लोग बेवकूफ हैं। रहनुमाई मुझे उन्होंने दी, मैं एक वर्कर हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इनकी तवज्जुह से मिला कि मुझे शऊर आया कि ये आखिर कब तक इन लोगों की गुलामियां करते रहेंगे, आखिर कब तक नारे मारते रहेंगे झूठे, एक नान खाने के ऊपर, एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर, एक फंडिंग के ऊपर। चलो सर, हम ब्रेक के ऊपर आप वोट खरीद लेते हो। ब्रेक ले लेते हैं। आवाम की हालत खराब करके रखी है, पूरा हैदराबाद तबाह हो गया है, लड़काना तबाह हुआ है। मैं नहीं कह रहा साहब, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है कि चुड़ैल भी डाइन भी अपने 8 घर छोड़, तो सुप्रीम कोर्ट के अब जो रिमार्क्स आ रहे हैं हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको मैं कोट करूंगा फिर। इस बात को नहीं कह रहा, हम अगले को ले। चलो हम ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं। विद इन पार्टी कितनी डेमोक्रेसी है उस पर भी बात करेंगे कि हामिद खान साहब आज कहाँ हैं, जस्टिस वजीर साहब आज कहाँ हैं, और खान साहब के सामने कितने लोग हैं जो पार्टी के अंदर उनके सामने फॉर्म फिल करते हैं। इलेक्शन जो पार्टी इलेक्शन होता है, सब पार्टियों की ये सूरत हाल है सर। आप ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ सूरत हाल दूसरों से चेंज है। बहरहाल ब्रेक ले लेते हैं, मजीद उस पर बात करेंगे हम। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर अव्हांखे भलीकार चऊं था। मौज़ूद असांजा खोड़ हुआ जंहिंते असांखे ॻाल्हाइणो हो, पर वरी ज़ाहिर आहे ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिरी थी वञे, मुख़्तलिफ़ इशूज़ न हलिया था वञूं। उज़ैफ़ा साहब बिल्कुलु सही पिया चवनि त पार्टियुनि जे अंदरि या ओवरऑल विरासत उहा न हुजणु खपे, पर इहो बि वॾो सुवालु आहे त पार्टियुनि जे अंदरि केतिरी डेमोक्रेसी आहे। मुल्क में जेका जमहूरियत आहे उनजी त सभिनी खे ख़बर आहे, पर विद इन पार्टी केतिरी जमहूरियत आहे। जेके बि पार्टियुनि जा सरबराह हुजनि, पोइ पीपल्स पार्टी जा हुजनि, नवाज़ लीग जा हुजनि, पीटीआई जा हुजनि, या जेके असांजी ॿियूं पार्टियूं आहिनि, उन्हनि जे अंदरि जेका इलेक्शन थींदी आहे उन्हनि जी छा सूरत हाल आहे, ऐं जेका मेन क़यादत आहे उन्हनि जे साम्हूं छा हिकिड़ो आम वर्कर जेको आहे उहो फॉर्म भराए सघे थो, उतां ई ख़बर पवंदी आहे त मुल्क में केतिरी डेमोक्रेसी है। ये भी तो बड़ा सवाल है ना। तो उज़ैफ़ा साहब से मैंने पूछा, आपसे पूछा विद इन पार्टी कितनी डेमोक्रेसी होती है? क्या आप कभी इन फ्यूचर बिलावल साहब के सामने फॉर्म फिल कर सकते हैं पार्टी के हवाले से, और फिल करेंगे तो क्या आपको लोग सपोर्ट करेंगे, कितने भी आप टैलेंटेड हों? ये बड़ा अलमिया नहीं है पाकिस्तान में? देखें, बात ये है कि मैं सबसे पहले बात करने के बाद इस्तग़फ़ार जरूर पड़िएगा, आपने बहुत गलत बात कर दी है। अच्छा सुने, बात ये है कि मैं इनसे 1 to 1 आ जाएं, बैठ के बात कर लें किस पार्टी में कितनी जमहूरियत है। आपको भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं फॉर्म भरूंगा नहीं, मैंने फॉर्म भरा भी है। अच्छा। और इससे पहले आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कितने आप मुझे कितने लोगों ने सपोर्ट किया? सुने, आप देखें सबने किया जी। अच्छा। आप मुझे ये बताएं कितने एक ऐसे फ्यूडल्स हैं जो पीपल्स पार्टी में, आप देखें ना, राजा परवेज अशरफ देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब देखें, हमने इनको, अगर पीपल्स पार्टी ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, खुर्शीद शाह साहब को देखें, और इस तरह की हज़ारों में मिसालें दे सकता हूँ। ये उस पार्टी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आज जिनकी कोई जदोजहद नहीं है, ना इनका वज़ीर दाखिला है, ना इनकी वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है। उन्होंने कहा जी हमने उन लोगों को इज्जत दी है जो अक्सरियत लेके आए अपने हल्कों से। बहुत सारे लोग इनके ऐसे हैं, बहुत सारे लोग इनके ऐसे हैं जो इलेक्टेड ही नहीं है। बहुत से अफसोस की बात यह है, बहुत सारे लोग इनके इलेक्टेड ही नहीं है। असल में ये है अनाड़ी, न इनको पार्लियामान के तकद्दस का पता है, न इनको अक्सरियत और अकलियत का पता है। ये सिलेक्टेड है, हम पहले दिन से कह रहे थे, इनको सिलेक्ट करके ला के बिठा दिया गया है। अब वो सिलेक्टर
भी परेशान हो गए जिस तरह इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है। आज ये पार्टियों में जमहूरियत की बात करते हैं, आज ये गवर्नेंस की बात करते हैं। आज देखें, ये बातें वो करता हुआ अच्छा लगता है जिसकी कोई डिलीवरेंस हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई गवर्नेंस हो। ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं। मुल्क दिन से दिन नीचे जा रहा है, इनकी जेबें भर रही हैं। जो ATM इन्होंने साथ रखे हुए हैं, जो लोग रखे हुए हैं, जिन्होंने पार्टियों के जलसे कामयाब कराए, जिन्होंने इनकी पार्टी को, इमरान खान साहब को लाकर यहाँ बिठाया हुआ है, बस सिर्फ पिस रही है अवाम। अवाम के साथ देखें, इनसे आप जब सवाल करते हैं, मैं कह रहा हूँ पता नहीं है 5 साल के बाद क्या जवाब देंगे। अगर 5 साल पहले तो लगता नहीं है जिस तरह के इनके हालात हैं कि ये 5 साल पूरे कर सके, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये खुद ही इनका कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि इनको मुल्क चलाना ही नहीं आ रहा। मुल्क चलाना, क्रिकेट खेलने और मुल्क चलाने में बड़ा फ़र्क होता है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जी फलां बंदे की नीयत, हमारी नीयत से काम तो नहीं होता ना, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। अब मैं नीयत सही करके पूरा दिन घर में सोया रहूं, अपने हिस्से का काम ना करूं। आपने ऐसे ऐसे लोगों को ला के इतनी जो है एम वजारतों में बिठाया हुआ है, जिन से पहले जो है काउंसलर भी नहीं रहे, जो अपने हल्के से काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो आपने ला के वफाकी वजीर बनाए हुए हैं। हम क्या करें, हम कितना इस पे एहतजाज करें। फिर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने दौर में क्या किया। मैं कह रहा हूँ ये किस दिन अपने करने का जवाब देंगे। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, इस इलेक्शन में जो इलेक्शन होने वाला है, मैं बड़ा करीब इलेक्शन को देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के इनके हालात हैं, उसके बाद ये पार्टी नज़र ही नहीं आएगी आप। मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब अपनी सीट भी जीत सकें जिस तरह पहले इनका हाल था। देखें ना, आप आके अवाम के सामने, आज भी कोरम पूरा नहीं था असम्बली के अंदर, असम्बली को उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, रबड़ स्टैम्प बनाया हुआ है। ये चाहते हैं कि बस फैसले कहीं और से हों और हम बैठ के जो है इस मुल्क को चला लें। ऐसा नहीं होता। आपको अवाम की उमंगों के मुताबिक इस मुल्क को चलाना पड़ेगा, इस मुल्क के अवान को चलाना पड़ेगा, इस मुल्क के अदारों को चलाना पड़ेगा। आपके अंदर ये अहलियत नहीं है, आप इकॉनमी ठीक नहीं कर सके, आप मुल्क के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं ला सके, आप गरीब आवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं ला सके। इवन कि किसी भी मकतबा फ़िक्र का आप मुझे उठा के बताएं, कोई बंदा, मीडिया ही को ले लें, इनसे अगर खुश हो। सारे लोग इस वक्त जो है बेरोज़गार हो रहे हैं, कितने लोगों को बेघर कर दिया इन्होंने। कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है, कोई मुल्क चलाने के लिए इनके पास सिमत नहीं है, कोई अच्छे दिमाग नहीं है इनके पास। ये हड़दर्मी पे अड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और बेशर्मी से जो है आके फिर टीवी पे भी डिफेंड करते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चलो हम कोशिश करें कि मौजूद थोड़ा बात करें बेशर्मी या ये, तो उससे फिर मामला ख़राब होते हैं। अच्छा हुज़ैफा साहब, आज जो खबरें छपी हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, उसमें यह कहा गया कि FIA की तरफ से जो रिपोर्ट आज शाया हुई है, आटे और चीनी के जो बहरान के ज़िम्मेदारान हैं उनके हवाले से रिपोर्ट एक जमा करवा दी गई है। तो और शेख रशीद साहब का ये कहना है कि आटे और चीनी के जो भी चोर हैं उनको बेनकाब करेंगे। कल वफाकी काबीना का इजलास भी है। हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मरतबा वो जो माजी में होता है कि कमेटी बनाओ मतलब मिट्टी पाओ, छुपा दो मामलात को, अब वो लोग सामने आएंगे? आप गुमान नहीं करें, आप यकीन रखें। अच्छा, आप यकीन रखें, इंशाअल्लाह सुकून कब्र में ही आएगा, आप यकीन रखें। खान साहब के कोई यहाँ पे भाई बहन बेटे कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, वो सिर्फ इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जो होगा, कोई इनके मामे का पुत्र नहीं लगा हुआ कि जाके किसी को लगा दे। हमारे पास जो भी लोग हैं कॉम्पिटेंट है, भले वो दूसरी पार्टी के हमारे इतिहादी हैं, उन्होंने मैंडेट लेकर आए हैं। नो वन इज अबव द लॉ। खान साहब भी गलत काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। ये कहते हैं कि अपनी जेबें भर रहे हैं। जनाब आला, केसेस हमारे ऊपर कोई नहीं बना हुआ। नेब का नेब भी आप लोगों ने बनाई, नेब का चेयरमैन ने भी आप लोगों ने बनाया, उसके बावजूद अगर आपके खिलाफ केसेस, तो आजकल जो नेब की परफॉर्मेंस है, क्या कभी कहते हैं लोगों को पकड़ते नहीं है। ओ भाई, कब तक आवाम को बेवकूफ बनाएंगे? ये तो जो भी बयानात थे आप देते रहे, आखिरकार वो कोर्टों से रिलीफ देकर अब घरों में पहुंच गए जो लोग आपने गिरफ्तार किए। यकीन करें, अगर हमने डिलीवर नहीं किया, हमें भी मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें तनकीद बड़ा तनकीद होती रहेगी। हमें ये भी जवान आदमी है, समझदार है, इनकी फैमिली भी इधर है, इनका फ्यूचर भी इधर है, इनके बच्चे भी इधर है। आखिर कब तक फकीरों की तरह जिंदगी दुनिया के अंदर गुजारेंगे? अपने पांव पे खड़ा करने दे सर, कौम को कर्जे खत्म करवाने दे। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। हर कौम पे मुश्किल वक्त आता है। आखिर कब तक कर्जों पे? ये बातें तो इलेक्शन से पहले सुनी थी, लेकिन इन 18 माह में जो कर्जों की सूरत हाल बनी है वो गुज़श्ता 10 साल से ज्यादा है। ब्लू बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पे PIA तबाह हो गया। आपकी मिलें बहुत अच्छी चल रही है, पाकिस्तान तबाह हो गया। क्यों? अच्छा, अब पीछे करप्शन है।
नेब का जैसे आपने जिक्र किया, नेब बड़ी तनकीद हो रही है, अपोजिशन भी कर रही है। अब हम देखते हैं हुकूमती वज़रा भी करते हैं टीवी पे आकर, और कोर्टें में मुसलसल उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या नेब सही काम कर रहा है? अब देखिए, नेब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नेब किसी को नाजायज तौर पर तंग करता है, पूरा ये भी हमारे कानूनदान बैठे हुए, मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, अगर इनके पास पूरी रेमेडी मौजूद है, ये जाके तमाम काम कर सकते हैं जो कानून को इनकी इजाजत देता है। जाइए ना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना। आपकी इज्जत उछाली जा रही है, आप क्यों चुप करके खामोश करके बैठे हुए हैं? आप क्यों प्ली बार्गेन की बातें करते हैं? जरदारी साहब किधर खामोश होकर चुप करके बैठ गए? मरियम नवाज साहब किधर चुप करके बैठ गई है? आपको सामने आना चाहिए, फेस करना चाहिए। आपके पास लोगों का, आवाम का मैंडेट है, आइए आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये जो नेब ला है, नेब के, ठीक है हुज़ैफा साहब, आते हैं आपकी तरफ भी। जनाब, ये केसेस नेब पे बड़ी और जरदारी के हमारी गवर्नमेंट के आने से पहले के बने हुए हैं। सही, जो आपके दौर में बने उनका भी हाल हमने देख लिया। शहरियार आफरीदी और राना सनावाला का केस, और बहुत से एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी, उन्होंने पकड़ लिया, दोनों ने केस आपने बनाए हुए। चलो बस करें, ठीक है हुज़ैफा साहब, आते हैं आपकी तरफ। मतलब वो हम भी गलत करेंगे, हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जिसने चीनी चोरी की है, जिसने सब कुछ किया, कोई भी हो, मेरी आवाम को नुकसान पहुंचा है, मैं ऑन एयर बोलता हूँ, जो भी हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन इंशाल्लाह देखेंगे। कब होगा या वो जरूर देखेंगे, बहरहाल दावे तो हो रहे हैं। अच्छा, नेब की परफॉर्मेंस बड़ा सवाल है, और हमने सुना था सर्विसेज जैसे आर्मी एक्ट जिस तरह पार्लियामेंट से एक मंजूर हुआ, उसके बाद बातें चली थी कि नेब आर्डिनेंस आया, उसके बाद नेब ला की भी बातें चल रही थी। अपोजिशन हुकूमत की तरफ से कोई मुश्तरका एक बिल लाएंगे, लेकिन वो बिल नज़र नहीं आया। तनकीद अपोजिशन भी करती है, तनकीद हुकूमती वज़रा भी करते हैं, कोर्टें भी करती हैं, लेकिन नेब वहीं का वहीं मौजूद है, कोई ला आया नहीं। देखें, बात ये, आपने नेब की परफॉर्मेंस की बात की, अगर आप मुझसे पूछें ना, बगैर किसी उसके सियासी चश्मा लगाए हुए या अपनी एक पॉलिटिकल एफिलेशन के अलावा, नेब की जो कारकर्दगी है 0/0 है। देखें ना, हम कह रहे हैं ठीक है, हमने अपने आप को पेश किया है अकाउंटेबिलिटी के लिए, आपके पास कोई प्रूफ है, आप जाएं। हमें कोई चेयरमैन के नेब ने तो बेलें नहीं दी ना, हम तो कोर्टों में अपने आप को पेश कर रहे हैं। हालांकि इनके डुअल स्टैंडर्ड्स आप ये देखें कि पीटीआई के किसी बंदे के ऊपर केस हो तो उसको गिरफ्तार नहीं करते, वो मिनिस्टर भी है, वो बैठा हुआ भी है, उसकी फाइल ही नहीं खुलेगी। एहतसाब कमीशन का जो केपी के अंदर इन्होंने हाल किया, जो केपी के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं उन पे केसेस देखें, खुसरो बख्तियार को देखें, कितने नाम ले ले के अब जो है रोज़ बड़ा अजीब लगता है। अब इन्होंने कहा जी हमने पीपल्स पार्टी के लोगों पे या इस दौर में नून लीग के लोगों पे हमने कोई केसेस नहीं बनाए। सबसे पहले जो पुराने केसेस बने हुए थे उनको इन्होंने इस्तेमाल किया सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए, जिसमें इनको नाकामी हुई। फिर उन्होंने नए केसेस बनाए। नए केसेस क्या बनाए? राना सनाउल्लाह का जो केस बनाया उसमें देखा आपने क्या हाल हुआ। इसी तरह आपने देखा एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान अब्बासी और इतने पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब हैं, हमारे कितने लोगों के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए, उसका हाल भी आपने देखा। इतने 100 अरब, इतने, ये मुझे बताएं इन्होंने रिकवरी क्या की है? भाई आवाम को बताओ, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, आखिर चेयरमैन नैब और उनके नीचे काम करने वाले लोग, चेयरमैन भी तो पैसे ले रहे हैं ना, इस नैब पे भी तो पैसा लग रहा है इस आवाम के टैक्सेस का। उससे कौन जवाब लेगा? उससे कौन ये जो है उससे ये सवाल करेगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस भी बताएं। आप बताएं, आपने ये जो मुल्क में एक पिछले 6-8 महीने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की हुई है, जिस आप हुकूमत के मुखालिफ को चाहते हैं पकड़ लेते हैं। चेयरमैन नैब के पास पहले तो ये इख्तियार है कि वो जिसकी मंजूरी देते हैं गिरफ्तारी की, वो गिरफ्तार हो जाता है। अब उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए फिर ये इस्तेमाल करते हैं। चलो मान लिया, आप मुझे बताएं इतने अरसे से आपने कितना पैसा रिकवर किया? आप मुझे बताएं ना। आप उल्टा इस मुल्क के ऊपर एक बोझ बना हुआ है नैब, जो आए उसके इख्तियार में। मैं जो समझना चाह रहा था, वो नेब कानून जो मंजूर होने जा रहा था, उसमें रुकावट कहाँ पर है? नहीं देखें, रुकावट ताउन नहीं कर रही, हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है, सूरत-ए-हाल है कहाँ पे? सूरत-ए-हाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन जो इस मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के अदारों की बेहतरी के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए होगी, वो उसमें कभी भी ये जो है ना वो सीरियस नहीं है। ऐवान ही नहीं चला रहे, ऐवान में आते ही नहीं है, इनके वज़रा आके जवाब नहीं देते। आप देखें ना, कितनी दफ़ा शेख रशीद साहब आके जो है रेलवे की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, कितनी दफ़ा वज़ीर दाखिला साहब आके वो आंसरेबल हुए हैं, कितनी दफ़ा इमरान खान साहब ये नवाज शरीफ को ताने देते थे। ये ऐवान की
कदर ही नहीं करते। इन्होंने खुद ऐवान को, पहली दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ इस मुल्क में जितना ऐवान को उन्होंने बेतौकीर कर दिया है, मैं समझता हूँ इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब आप असम्बलियों में बैठेंगे, कानून साजी के लिए कोई बिल लाएंगे, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेंगे, मशावरत करेंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, ऐवान या मुल्क ऐसे नहीं चलाया जाता। आपने वन वे ट्रैफिक का आगाज़ किया हुआ है जिसको उठा के आप जेल में बंद कर देते हैं और ऐसे ऐसे केसेस बनाते हैं, शर्म आती है। और वो भी इनसे जो है ना कुछ प्रूव नहीं होता। पहले कहते हैं जी हमारे पास सारे सबूत हैं, जब बारी आती है कोर्टों में वहाँ से ये फिर जो इनका हाल होता है उसको ये नहीं मान रहे। हुज़ैफा साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल का जो फैसला है, अतहर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स आपने पढ़े होंगे, ला के स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि ठोस सबूतों के बगैर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उससे क्या होता है, नेब के गलत अख्तियारात के इस्तेमाल से मुल्क की मईशत भी ख़राब हो रही है और गवर्नेंस पे भी सवालात उठ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये तरीक़ेकार बेहतर है कि पहले लोगों को गिरफ्तार कर दो, बाद में इन्वेस्टिगेट करो, फिर वो प्रूफ ना हो पाए, फिर वो बंदा जमानत पे आज़ाद हो जाए और 6-6 महीने वो अंदर पड़ा रहे? ये मुझसे सवाल करेंगे ना आप? जी बिल्कुल। अच्छा, गुजारिश सिर्फ कहने की ये है, नेब का जो लॉ है, नेब ऑर्डिनेंस है, ये पास किस गवर्नमेंट में हुआ है? सिर्फ ये पूछा आप उस टाइम। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि कर्जे कहाँ से शुरू हुए। मैं अब की सूरत हाल का पूछ रहा हूँ। ये ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, मियां साहब की हुकूमत थी। सर जी, अब की सूरत हाल अपडेट आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने इनसे भी पूछा। अब जब इनके ऊपर खुद सवाल, अब अगर ऐसे बात होगी तो कैसे हम बिल पेश करें ना? मैं आज की सूरत हाल बिल पेश करें तो वो जिम्मेवारी तो हुकूमत की होती है ना, अपोजिशन तो उससे ताउन करती है। जिसको तकलीफ हो, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है इससे। अच्छा। हम तो कहते हैं हमारे बंदों को भी पकड़ो, अंदर डालो, जो तरीकेकार बना हुआ है। इसमें तकलीफ ना तकलीफ की तो बात ही नहीं है, एक इदारे की परफॉर्मेंस की बात है जिसपे ना सिर्फ अपोजिशन पर हमारे आला अदलिया सवाल उठा रही है सर। और बाकी तमाम लोगों को गिरफ्तार कर दीजिए। जो लॉ है एज पर लॉ चल रहे, अगर एज पर लॉ नहीं चल रहे तो आप जाइए कोर्ट में ना। सर मेरे ख्याल में आप शायद अपडेट नहीं है। आपकी जो भी सीनियर क़यादत है, सीनियर वज़रा हैं आपके वफाकी वजीर, वो खुद बोल रहे हैं कि कानून हमने बनाया, आप बोल रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं। ये तकलीफ की तो बात ही नहीं। देखें, हमें तकलीफ इस चीज से बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पीटीआई के अंदर कोई बंदा करप्शन में मुलव्विस होता है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेब के अख्तियारात और अख्तियारात के इस्तेमाल की हम बात कर रहे हैं। नेब उस पर तो आपकी पार्टी के बहुत खदशात हैं। हेलो, नेब के जो अख्तियारात हैं हम उन पर बात कर रहे हैं कि उनका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। सर मेरी एक गुजारिश है, जो विक्टिम है, जो उनको लगता है कि नेब उनको मिसयूज कर रही है, उनको हरास कर रही है, मिसयूज ऑफ पावर कर रही है, वो क्यों नहीं जाते अदालतों में? गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहा था ना 3 महीने के अंदर इनका कानून चेंज करें या इदारा खत्म कर दें। लोग तो गए हुए हैं, अदालतें नहीं छोड़ती या पुलिस स्टेशन वाले। मेरा सर इनसे एक सवाल है, बड़ा किस तरीके से बड़ा। चलो बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब, आपने टाइम दिया। मुख्तसर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, क्योंकि हम पूछते हैं, शिकायत ये होती है कि आपकी सवाल करना चाह रहा था, ये चले गए। मैं आपको ये बताऊं, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी हुकूमत ने अभी तक कितनी लेजिस्लेशन की है इस मुल्क में? चाहे कोई भी, सारे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं ना, रबड़ स्टैम्प बनाया हुआ आपने पार्लियामेंट को, इस तरह मुल्क चलता है। ये बात कर रहे हैं हमें तकलीफ नहीं है। मैं हैरान हूँ कि इनकी मीडिया पॉलिसी कौन बनाता है। एक मिनिस्टर कुछ और बात कर रहा होता है, दूसरा वजीर कोई और बात कर रहा होता है। मैं कह रहा हूं कि जब तक ये संजीदा नहीं होंगे, अपोजिशन और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो कैसे लेजिस्लेशन होगी? हुकूमत का काम होता है कि वो आगे बढ़ के सारी जमातों को साथ लेकर चलती है, पार्लियामेंट को भी उसका चलाना काम होता है और लेजिस्लेशन करना भी और आवाम की बेहतरी, गवर्नेंस भी। ये तो जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे किसी चीज़ की भी। वो अपोजिशन लाए, जिनको तकलीफ हो वो कोर्टों में जाए, लेकिन हम शायद वो उनका ख्याल है कि कुछ नहीं करेंगे। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम जो ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं ऐं ज़ाहिरा हज़ार शिकायतूं उन्हनि खे थी सघनि थियूं मीडिया खां, पर्सनल कंहिंखां बि, पर असांजी ॻाल्हि हूंदी आहे त असांजो कमु इहो आहे सवाल करणु। पोइ कहिड़ी बि पार्टी हुजे, कंहिंखे नथा वणनि, इहा उन्हनि जी राय आहे। बाक़ी फ़ैसिलो अव्हांखे करिणो आहे त कंहिंजो किरदारु छा आहे। ज़ाहिरा को बि फ़र्दु नथो करे सघे। ऐं असांखे अॼु प्रोग्राम मां ॾींदा इजाज़त। अलाए निगहबान।